हेलो स्टूडेंट। अभी तक हम लोग समय और काम चैप्टर में हम लोग 29 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम लोग 30 क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग अपने पास बुक ज़रूर रखिएगा ताकि क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ आंसर समझना आप लोग का इजी रहे। क्वेश्चन 30 हम लोग कह रहा है ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 14 तथा 21 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। वे दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले एक कार्य छोड़ देता है। बताए कि कार्य को समाप्त करने में कुल कितना दिन लगेगा। हम लोग का देखिए ए जो है कितना कर रहा है 14 दिन है और बी हमारा कितना है 21 दिन। ठीक, और दोनों का अगर हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो हो जाएगा 42। तो 14 × 14 = 42। वर्क यूनिट इसका कितना हो जाएगा 3 और 21 दूनी 42। इसका वर्क यूनिट कितना हो जाएगा 2 और टोटल वर्क यूनिट हम लोग का हो गया 42। ठीक, तो यहाँ पर एक बात और ध्यान देना है कि यहाँ पर बना दे रहे हैं खंबा और ये 1 2 3, यानी कि इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि वे दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले, यानी कि 1 2 3, यानी कि 3 दिन पहले ये दोनों मिलकर काम करते हैं। यानी कि इतना काम जो है वो मिल कर किए हैं और इतना काम को ज़रूरत पर ये जो है कार्य छोड़ दिया है। ये हमारा जो है काम को छोड़ दिया है। तो बोल रहा है कि बताए कि कार्य समाप्त करने में कुल कितना लगेगा। ठीक, तो हम लोग एक दिन में किया हुआ वर्क यूनिट 3 है, तो 3 दिन में करेगा तो कितना हो जाएगा 3 से हम लोग करेंगे इसको मल्टीप्लाई तो 3 का 9 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर देखें टोटल काम कितना है 9 अकेले कर रहा है, तो उसमें 42 + 9 जोड़ देंगे क्योंकि काम हम लोग का हो जा रहा है अधिक। तो अब भी हमारा उस काम को कितना दिन पूरा करेगा, क्योंकि ये तो छोड़कर चला गया। साथ में क्या वर्क यूनिट 42। अगर 3 दिन और अधिक करना है तो काम का यूनिट कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। उसको हम लोग जोड़ देंगे तो हो जाएगा 51। जब हम बी के निकालेंगे तो 3 × 2 = 5, एफिशिएंसी के अनुसार निकालेंगे 51 बटा हो जाएगा हमारा 5। या लिख सकते हैं हम लोग कि 5 × 50, यानी कि 10.1/5 डी हम लोग का हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 30 का। क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग देखते हैं ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 9 तथा 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ये दोनों एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम करें तो प्रारंभ एक करे तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन में कर रहा है ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 9 तथा 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। एक के द्वारा किया गया काम 9 है और बी के द्वारा किया गया काम 12 है। दोनों का हम लोग एलसीएम निकाल देंगे 36 आ जाएगा। एफिशिएंसी निकालेंगे तो 9 चौका 36 और 12 तिया 36 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग सबसे पहले कौन काम करता है प्रारंभ ए, उसके बाद कौन काम कर रहा है बी, फिर उसके बाद काम कर रहा है ए बी ए और बी ए, यहाँ यहीं तक हम लोग देते हैं ए और बी, यानी कि पहले ए करता है उसके बाद बी करता है, ए कर रहा है उसके बाद पुनः बी कर रहा है हम लोग का काम। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि यदि दोनों एक एक दिन छोड़ कर बारी बारी से काम करें काम करें और प्रारंभ एक करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा समझने वाली है, क्वेश्चन भी जरूर समझिएगा आप लोग। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे 4 और 3 7 हो जाएगा। वर्क यूनिट कितना हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। तो हम लोग जोड़ देंगे इसको 4 + 3 = 7 हो जाएगा, यानी कि 7 यूनिट हमारा हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7 यूनिट। कितना दिन में हो जाएगा 2 दिन में। कितना दिन में हो जाएगा 2 दिन में। तो अब यहाँ पर क्या करना है हम लोग को 5 निकालना है, क्योंकि 5 निकालना है हम लोग का। क्वेश्चन में बता रहा है कि दोनों मिलकर करें तो हम लोग 7 × 5 करेंगे और यहाँ पर करेंगे 2 × 5, यानी कि हो जाएगा हमारा 7 × 5 = 35
7 पचे 35 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि 35 हम लोग का यूनिट हो गया, ठीक, और 10 हो गया डे, ठीक। तो 35 यूनिट बराबर 10 डे, यानी कि 10 दिन में 35 यूनिट काम कर रहा है। तो हम लोग का कितना यूनिट बच गया? 1 यूनिट, क्योंकि पूरा टोटल वर्क करने का यूनिट कितना है? 36 है, ठीक, जिसमें हम लोग का 35 यूनिट आ गया और 10 डे गया, यानी कि 2 दिन में हम लोग का 7 यूनिट कर रहा है, ठीक। तो हम लोग कितना से करें, कितना बार ये काम करें, पहले ए करे उसके बाद बी करे, ए करे उसके बाद बी करे, कितना बार करें ताकि हमारा जोड़ा पर आ जाए और शेष बचे। तो हम लोग यहाँ पर ए और बी पुनः करेंगे, फिर ए कर रहा है उसके बाद बी कर रहा है, पुनः ए कर रहा है उसके बाद बी कर रहा है, यानी कि 7 5 हमारा कितना हो गया? 35। 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि पहले एक कर रहा है उसके बाद बी कर रहा है, इसी तरह से करते 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 किसका बारी आ जाएगा? बच जाएगा एक का सिंगल में, क्योंकि 36 में से 35 यूनिट काम हो गया हमारा, कितना दिन में? तो 10 दिन में। तो हम लोग का अभी 1 यूनिट काम बाकी है। 1 यूनिट किसका काम बाकी है? एक का बाकी है। तो हम लोग 1 यूनिट बराबर निकालेंगे, 1 यूनिट बराबर हम लोग लिखेंगे 1/4, 1/4 डे, ठीक। इसलिए हम लोग लिखेंगे 36 यूनिट बराबर 36 यूनिट बराबर लिखेंगे 10 प्लस 1/4 या 10/1/4 डे, हमारा ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग देखते हैं, ए तथा बी किसी काम को एक साथ मिलकर 7 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दुगनी है, ए की जो कार्य करने की क्षमता है बी से हम लोग का कितना है? दुगनी है, तो ए उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो हम यहाँ पर निकाल देंगे ए अनुपात बी, तो यानी कि ए का बी का काम करने की क्षमता 1 है, तो ए का कितना है? 2 है, यानी कि हम लोग क्वेश्चन बोला है कि ए की कार्य क्षमता जो है बी से दुगना है, ठीक। तो ये हमारा हो गया एफिशिएंटली, ठीक। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? एफिशिएंटली, अब टाइम के रूप में इसको करेंगे, यानी कि टाइम के रूप में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/2, ठीक। टाइम अलग हो जाता है, एफिशिएंटली अलग हो जाता है, तो इसके अनुसार हम क्या करेंगे? ये इसको हम लोग ऐड करेंगे रेशियो को, तो कितना हो जाएगा? 3। अब काम कितना दिन में कर रहा है? पूरा हम लोग का 7 दिन में, तो 3 × 7 बराबर कितना आ जाएगा? 21, यानी कि 21 यूनिट हम लोग का वर्क हो गया। क्या हो गया? 21 यूनिट वर्क हो गया। तो अब किसको पूछ रहा है कि ये कितने दिन में काम कर सकता है? एक का कितना हम लोग का? 2 है, 21/2 बराबर हमारा हो जाएगा 10/1/2 डे। अगर इसी तरह हम लोग का बी का भी पूछ दे तो हम लोग क्या लिखेंगे? 21/1 बराबर हम लोग का हो जाएगा 21 डे। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम टाइम नहीं भी लिख सकते थे, इस क्वेश्चन में कोई काम नहीं है, फिर भी हम बता दे रहे हैं कि इफिशिएंटली से टाइम ठीक उल्टा हो जाता है, ठीक उल्टा बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग का क्या कह रहा है? ए एक काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, परंतु बी ए से 60% अधिक दक्ष है। बी को यही कार्य समाप्त करने में कितना समय लगेगा? ठीक, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ए अनुपात बी, तो ए हम लोग का कितना है? 100 है, तो बी कितना? 60% है, ठीक है। यानी कि हो गया 160, 1 0 से 1 0 1 कटा दिए, ये हो गया 5 और ये हो गया 8, यानी कि 5:8 हो गया। ये भी हमारा हो गया एफिशिएंटली, और टाइम से हम लोग लिखेंगे तो हो जाएगा 8:5। ठीक, तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, बोल रहा है कि टोटल काम कितना कर रहा है? 12 दिन में। ठीक, 12 दिन में कर सकता है कौन? तो ए कर रहा है, तो ये हम लोग का कितना दिन में कर रहा है? 12 दिन में। इसलिए हम लोग बी बराबर निकालेंगे 12/8 और गुना में करेंगे 12/8। हाँ, सिर्फ बी को निकालना है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 6 =
12 और 2 चौका 8, गुना में कितना है, 20 का काम किया गया 5। ठीक, तो हम लोग का आ जाएगा 6 पचे 30/4, या लिखेंगे 7.1/2 डे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग देखते हैं। 2 व्यक्ति ए तथा बी किसी काम को 6 तथा 4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम शुरू करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल सेम ऐसा क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, लेकिन उसमें एक का पूछा है, इसमें दोनों का पूछा है। ठीक, तो ए बराबर हमारा 6 हो गया और बी बराबर हमारा हो गया 4। ठीक, इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 4 तिहाई 12। ठीक, तो हम लोग का टोटल वर्क यूनिट कितना हो जाएगा, 5 यूनिट। ठीक, 5 यूनिट निकालेंगे। तो एक ए प्लस बी, पहले हम लोग ए प्लस बी जुट गया, हम लोग इतना जुट गया तो हम लोग आ जाएगा ना 2 + 3 बराबर में हो जाएगा कितना, जोड़कर कर दिए ए बी, कितना काम किया 5। तो अब हम लोग निकालेंगे कि 5 यूनिट बराबर हो जाएगा 2 डे। ठीक, तो अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे 5 गुना 2 बराबर 2 गुना 5 गुना 2, और यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना 2, 5 दूनी का 10 और ये हो जाएगा 2 दूनी का 4। ठीक, तो 10 क्या हो गया हमारा, यूनिट हो गया, काम करने का क्या हो गया, यूनिट हो गया। 4 क्या हो गया हम लोग का, डे, यानी कि 4 दिन में हम लोग 10 यूनिट काम करेंगे। ठीक, इसलिए हम लोग लिखेंगे 2 यूनिट बराबर, यहाँ पर भी हम लोग घटा सकते हैं, लिखेंगे 2 यूनिट बराबर हो जाएगा हमारा 2 बटा में हो जाएगा 2 बराबर हो जाएगा 1 डे। ठीक, 2 यूनिट काम करेंगे हम लोग एक दिन में। ठीक, इसलिए हम लोग 12 यूनिट कितना दिन में काम करेंगे, 12 यूनिट कितने दिन में काम करेंगे हम लोग, 4 + 1 बराबर हो जाएगा 5 डे, यानी कि 5 दिन में हम लोग 12 यूनिट काम करेंगे। ठीक, और 4 दिन में हम लोग 10 यूनिट काम किए, और एक दिन में हम लोग कितना काम करेंगे, 2 यूनिट। आप लोगों का क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग देखते हैं। ए और बी किसी काम को 12 दिन में, बी और सी उस काम को 15 दिन में तथा ए और सी उस काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, तो तीनों को उस काम को अलग अलग करने में क्रमशः कितना समय लगेगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। ए प्लस बी हम लोग का हो गया 12 दिन, और बी प्लस सी हो गया हम लोग का 15 दिन, और ए प्लस सी हम लोग का हो गया 20 दिन। ठीक, और हम लोग ये हो गया हम लोग का तीनों का एलसीएम 60। ठीक, और इसका एफिशिएंसी हम लोग निकालेंगे तो 12 पचे 60, अब 15 चौका 60 और 20 तिहाई 60। ठीक, हम लोग का ये निकल गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ए भी यहाँ पर डबल है, बी भी डबल है, सी भी डबल है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 5 4 9 9 3 12। टोटल वर्क यूनिट कितना हुआ हम लोग का 60, और काम करने का यूनिट कितना हो गया हम लोग का 12, यानी कि 12 यूनिट हम लोग का काम हुआ। ठीक, तो अब हम लोग लिखेंगे, इसलिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12/2, यानी कि हो जाएगा हम लोग का 6 यूनिट। कितना हुआ, 6 यूनिट काम हुआ। ठीक, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 6 यूनिट काम करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना काम करते हैं, 6 यूनिट। ठीक, तो अब हम लोग निकालेंगे ए का सिर्फ, जब ए का हम लोग निकालेंगे, सिर्फ ए का निकालेंगे तो बी प्लस सी का देखेंगे, अगर बी का निकालेंगे तो ए प्लस सी को देखेंगे, अगर सी को निकालना होगा तो ए प्लस बी को निकालेंगे। तो ए बराबर हम चले निकालें, ए बराबर हम निकालेंगे तो बी प्लस सी, तो बी प्लस सी वर्क करने के यूनिट कितना है, तीनों को
6 और बी प्लस सी का कितना है हम लोग का 4 यूनिट। तो 6 - 4 बराबर कितना आ जाएगा 2। अब हम लोग चले बी का निकालने के लिए। बी का वर्क यूनिट तीनों का मिलाकर कितना है 6। जब हम बी का निकालने चले ए प्लस सी का देखेंगे। तो ए प्लस सी का कितना है 3। 6 - 3 बराबर हो जाएगा 3। अब हम लोग सी का निकालने चले। जब हम लोग सी का निकालेंगे तो ए प्लस बी का देखेंगे। वर्क यूनिट कितना है 6 और ये हो जाएगा हम लोग का 5, यानी कि हो जाएगा 1। ठीक, अब हम लोग निकालेंगे ए बराबर 60। टोटल वर्क यूनिट कितना है 60। 60/2 करेंगे यानी कि 30 यूनिट। अगर ए अकेले करेगा तो 30 यूनिट। बी बराबर कितना हुआ 60/3 यानी कि 60 यानी कि 20 यूनिट हुआ। ठीक, सॉरी 20 यूनिट हम लिखते जा रहे हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यानी कि 30 डे के जगह पर लिखा गया था 30 डे, यानी कि 30 दिन में काम करेगा और ये 20 दिन में काम करेगा। और सी बराबर कितना हो गया 60/1 यानी कि ये 60 दिन में काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग देखते हैं। मोहन किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। मोहन से 40% अधिक दक्ष है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन पहले भी हम आप लोग को बता चुके हैं। सोहन रेशियो मोहन हो गया। तो मोहन को मान लीजिए कि 100% काम करता है और ये 40% है, यानी कि 140। तो 1 0 से 1 0 काट दिए, ये हो गया 7, इसका आ गया 7 और इसका आ गया 5, यानी कि इफिशिएंटली हम लोग का कितना आ गया 5। और हम लोग का टाइम आ गया हम लोग का 5:7, क्योंकि इफिशिएंटली से ठीक टाइम जो है पलट जाता है। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर क्या पूछा है हम लोग का, ये पूछा है कि 40% अधिक है। तो मोहन किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। मोहन किसी काम को क्या कर सकता है 20 दिन में। तो मोहन हमारा कितना दिन में करेगा 20 दिन में। तो हम यहाँ पर सोहन बराबर निकालेंगे। सोहन बराबर निकालेंगे 20 बटा में हो जाएगा 7 और गुना हो जाएगा 5। ठीक, तो हम लोग का 20×5 100 हो जाएगा, क्योंकि कटेगा नहीं। तो 100/7 डे निकला, किसका सोहन का निकला। ठीक, तब हम लिखेंगे सोहन प्लस मोहन बराबर फॉर्मूला होता है x प्लस वाई। तो यहाँ पर x किसका है हम लोग का सोहन का। तो हम लोग लिखेंगे 100/7 गुना हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा गुना 20। अब पुनः फिर नीचे लिखेंगे हम लोग 100/7 किसका सोहन का और प्लस मोहन का हो जाएगा हम लोग का 20। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग ऐसे कर दे रहे हैं। इसको हम लोग लिख देंगे 100 गुना 20 बटा में हो जाएगा 7 और यहाँ पर लिखेंगे गुना 7 बटा में हो जाएगा ये हो जाएगा 20, मतलब 7 हम लोग यहाँ पर एलसीएम ले लिए 7 के साथ हो तो यहाँ पर 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 दूनी का 14, यानी कि हो जाएगा ये 140। तो 7 कट गया, 100 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया और 2 7 14, यानी कि हम लोग का हो जाएगा कितना 1/7। कहीं मिस्टेक नहीं ना हो रहा है। 100 गुना 20 बटा में हो जाएगा 7 और 7 बटा में हो जाएगा 100 गुना, देखिए 100/7 गुना 20 यानी कि 100 गुना 20 हो गया बटा में 7 हो गया और ये यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का क्या 100। अब प्लस में जो ये एलसीएम लिए 7 ये हमारा ऊपर चल गया। ठीक, और 7 और 7 में हम लोग डिवाइड किए तो ये हमारा हो गया 100 और यहाँ पर 7 और 1 है 7 दूनी का 14, तो प्लस हमारा हो जाएगा 140। ठीक, तो अब हम लोग इसको कटाए, देखिए पुनः हम लिख दे रहे हैं, पुनः समझा दे रहे हैं आप लोग का कि 100 गुना 20 बटा में हो जाएगा 7 गुना 7 बटा में 100 अब प्लस हो जाएगा 140। देखिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट किए हैं,
ये वाला 7 जो है एलसीएम लिए तो ऊपर चला गया, 7 7 में हम लोग डिवाइड किए तो ये 100 आ गया, और यहाँ पर 1 था तो उससे हम लोग वेती किए डिवाइड किए, 7 और 7 दूनी का 14, 140 हो गया। 7 7 कट गया जब हमारा तो हो जाएगा 100 गुना 20, यानी कि 100 गुना 20 बटाइए हो जाएगा 0 की 0, 4 की 4, 1 1 2 240। ठीक, तो 1 0 से 1 0 कट गया, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा हम लोग का 25, और ये हो जाएगा हम लोग का 3, यानी कि 50 50 कटा रहे हैं तो 25 बटा हमारा हो गया 3, या लिख सकते हैं कि 8.1/3 दे। आंसर क्वेश्चन नंबर 36 का।